बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक अनदर वायरल डिजीज़ पढ़ेंगे और ये डिजीज़ है लीफ कर्ल डिजीज़ ऑफ कॉटन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो लेक्चर में इस डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है लीफ कर्ल डिजीज़ ऑफ कॉटन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि ये कौन सा डिजीज़ होता है। तो यहाँ पर अगेन हमने हेडिंग डाल दिया है डिफिनीशन। तो इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह है, इट इज़ अ वायरल डिजीज़। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि वायरस से लगती है। इन विच द लीव्स ऑफ कॉटन प्लांट, जिसमें कपास का जो पौधा होता है उसके पत्ते बिकम कर्ल्ड, वो क्या हो जाती हैं, मरोड़ जाती हैं, उसमें मरोड़ आ जाता है। कर्ल की मीनिंग क्या होता है, स्पाइरल, इसी तरह मरोड़ आ जाना। आर कोयल, या जिस तरह कोयल इसी तरह लिपटा हुआ होता है उसकी तरह कोयलिंग इस पत्तों में आ जाती है और फिर ये पत्ते नाकारा हो जाते हैं, फिर ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट बिकम स्टॉप। और इसी तरह कपास के जो पौधे होते हैं उनका नुशनुमा क्या हो जाता है, रोक जाता है। तो ये हो गया इसका एक सिंपल सा डिफिनीशन कि ये एक वायरल डिजीज़ है जिसमें कपास के पौधे के पत्ते जो हैं वो कोयल हो जाते हैं और फिर कोयलिंग की वजह से उनका नुशनुमा रुक जाता है। अच्छा, नेक्स्ट वन हेडिंग क्या है, काजेज़, कि ये डिज़ीज़ किस चीज़ से काज होती है। तो एक वायरस होता है जिसका नाम है कॉटन लीफ कर्ल वायरस। कॉटन लीफ कर्ल वायरस, इस वायरस से ये डिज़ीज़ काज होती है कपास के पौधों में। इस वायरस को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, CLCUV। यहाँ पे C स्टैंड फॉर कॉटन, L स्टैंड फॉर लीफ, CU स्टैंड फॉर कर्ल एंड V स्टैंड फॉर वायरस। तो इसको शॉर्टकट में ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके बाद एक फैमिली होता है वायरसेस का जिसको कहा जाता है बिगोमो वायरसेस। ये वायरसेस का एक फैमिली है। तो ये कॉटन लीफ कर्ल वायरस जो है ये इस बिगोमो फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। और एक जीनस होता है जिसको जेमिनी वेराइडी कहा जाता है। जेमिनी वेराइडी एक जीनस होता है वायरसेस का। इस जीनस से ये कॉटन लीफ कर्ल वायरस बिलोंग करता है। इस जीनस में बहुत सारे वायरसेस मौजूद हैं जो कि प्लांट डिजीजेस काज कर लेता है। इसके अंदर ऐसे वायरसेस भी पाए जाते हैं जो कि टोमेटो प्लांट को डिजीज़ काज करते हैं। इसके अलावा बीन जो होते हैं, लोबिया, उसको डिजीज़ करने वाले वायरसेस भी इस जीनस के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन लीफ कर्ल डिजीज़ ऑफ कॉटन है, तो हम इससे सिर्फ एक वायरस डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉटन लीफ कर्ल वायरस। तो ये हो गया इसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड। अब इसके बाद नेक्स्ट वन पढ़ते हैं ट्रांसमिशन की। ये डिजीज़ एक प्लांट से दूसरे प्लांट में कैसे ट्रांसमिट होती है। तो एक फ्लाई होता है, एक इंसेक्ट होता है और उस इंसेक्ट का नाम है वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई, और इसका साइंटिफिक नेम होता है बेमिसिया टेबेसाई। बेमिसिया टेबेसाई इसका साइंटिफिक नेम होता है। इसका पिक्चर मैं आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ वीडियो के अंदर, तो आप लोग इसका पिक्चर देख सकते हैं कि ये किस तरह फ्लाई होता है। तो इस फ्लाई के ज़रिए आप लोगों ने शायद देखा होगा, इस फ्लाई के ज़रिए क्या होता है, इसके ज़रिए एक कॉटन प्लांट से दूसरे कॉटन प्लांट में इस डिज़ीज़ को ट्रांसमिट किया जाता है इस फ्लाई के ज़रिए। अच्छा, अब नेक्स्ट वन पढ़ते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से लेकर 3 वीक्स तक। इंक्यूबेशन पीरियड से क्या मुराद है, मतलब वायरस की एंट्री से लेकर साइन और सिम्टम अपीयर होने तक जो दौरानिया लेता है ये डिजीज़ 2 हफ्ते तो लेता ही लेता है। 2 से लेकर 3 हफ्ते तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट वन हेडिंग क्या है, स्ट्रक्चर। अब ये जेमिनी वेराइडी जीनस जो है इसके अंदर जो वायरसेस पाए जाते हैं, या बिगोमो वायरसेस फैमिली जो है इसके अंदर जो वायरसेस पड़े हुए हैं, उनका यहाँ पे हम एक जर्नलाइज स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब इसके कॉटन लीफ कर्ल वायरस जो है हम इसको एग्जांपल के तौर पे लेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो इसका स्ट्रक्चर सी थ्रू डायग्राम के ज़रिए हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस होता है। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना दिया है और इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे 2 कैप्सेट्स पाई जाती हैं इन वायरसेस में। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। दीज 2 आर कॉल्ड वायरल कैप्सेट। ये 2 होते हैं, ये भी क्या है, एक वायरल कैप्सिड है और ये भी क्या है, एक वायरल कैप्सिड है। तो ये हो गया कैप्सिड। अब ये कैप्सिड जो है ये 2 लेयर से बना होता है। 2 किस्म के प्रोटीन्स होते हैं और उन 2 किस्म के प्रोटीनों ने 2 किस्म के लेयर बनाए होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर मोस्ट कवरिंग इस कैप्सिड का जो है, यहाँ पे इसको मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। और ये जिस प्रोटीन से बना होता है उसको कहा जाता है AV1 प्रोटीन।
ये AV1 प्रोटीन से बना होता है। इस AV1 प्रोटीन के ज़रिए अंदरूनी जेनेटिक मटेरियल भी बचाया जाता है और इसके अलावा इसका रोल पैथोजेनेसिस में भी होता है। होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट के लिए भी ये प्रोटीन काम करता है। इसके अलावा नीचे एक और कवरिंग मौजूद होता है इस AV1 प्रोटीन के नीचे, जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। और इस ये कवर जो जिस प्रोटीन से बना होता है उसको कहा जाता है AV2 प्रोटीन। तो ये दो किस्म के प्रोटीन जो है वायरल कैप्सिड बना देता है। अब ये कैप्सिड जो है ये तादाद में 2 होते हैं और हर एक कैप्सिड जो है इसके अंदर 20 ट्राइंगुलर फेसेस पाए जाते हैं। मतलब ये कैप्सिड जो होते हैं ये आइकोसाहेड्रल होते हैं। आइकोसाहेड्रल से क्या मुराद है कि इसके 20 ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं और ये तादाद में 2 होते हैं। तो ऐसा वायरस जिसके पास 2 कैप्सिड हो, ऐसे वायरस को फिर कहा जाता है बाईपार्टाइड वायरस। ये क्या है? बाईपार्टाइट वायरस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बाईपार्टाइट होता है। या इसके लिए एक और नाम भी यूज़ किया जाता है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके लिए एक अनदर नेम भी यूज़ किया जाता है, ट्विन्ड स्ट्रक्चर। ट्विन्ड स्ट्रक्चर, ऐसा वायरस जिसके पास 2 कैप्सिड्स हों तो इसको ट्विन्ड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। और ये एक ख़ास खूबी होता है इस बिगोमो वायरसेस या जेमिनी वेराइडी फैमिली जीनस जो है, इनके अंदर जो वायरसेस पड़े होते हैं उनका स्ट्रक्चर, मेजॉरिटी वायरसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। अच्छा, तो यहाँ तक तो समझ आ चुका होगा कि ये कैप्सिड होता है, आइकोसाहेड्रल होता है, इसको बाईपार्टाइट स्ट्रक्चर या वायरस आप लोग कह सकते हैं, या इसके अलावा ट्विन्ड स्ट्रक्चर का नाम भी आप लोग दे सकते हैं। अब इसके बाद एक कमाल की बात इसमें एक और है कि इसके अंदर 2 सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। यहाँ पे एक हैं और एक यहाँ पे हैं। और ये DNA मॉलिक्यूल जो होते हैं, दीज आर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल। ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल होता है और ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल होता है। एक DNA मॉलिक्यूल को कहा जाता है DNA मॉलिक्यूल A, एक को DNA कहा जाता है DNA A, और दूसरे सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल को B कहा जाता है। तो एक DNA होता है A और दूसरा होता है DNA B। अच्छा, तो इस वजह से इनका ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA 2 मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर 2 पाए जाते हैं। नॉर्मली तो 2 नहीं पाए जाते, हर एक वायरसेस में या तो DNA होता है या RNA होता है, लेकिन इस केस में यहाँ पे 2 है। तो ऐसा वायरस जिसके पास 2 जीनोम मौजूद हों, तो ऐसे वायरस को फिर ऐसे जीनोम को कहा जाता है बाईपार्टाइट जीनोम। तो इसका जीनोम भी क्या होता है? बाईपार्टाइट। तो मेजॉरिटी वायरसेस जो है जेमिनी वेराइडी या बिगोमो वायरसेस फैमिली के जो वायरसेस हैं, इनका जीनोम जो है ये बाईपार्टाइड होता है, बाईपार्टाइड जीनोम। तो ये भी एक स्पेसिफिक करैक्टर इनका होता है। लेकिन कुछ ऐसे मेंबर भी हैं इनमें जिनके पास एक DNA मॉलिक्यूल होता है। तो ऐसे वायरसेस का जो जीनोम है फिर उनको मोनोपार्टाइड कहा जाता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए मैं आप लोगों के साथ लिख देता हूँ, उनको फिर मोनोपार्टाइड वाले वायरसेस जीनोम जो होते हैं उनमें होता है, तो फिर इनको मोनोपार्टाइड जीनोम वाले वायरसेस कहा जाता है। अच्छा, तो ये हो गया थोड़ा बहुत इसका स्ट्रक्चर, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वन हेडिंग है पैथोफिजियोलॉजी। तो अभी इसको डिस्कस करते हैं कि ये डिजीज़ काज कैसे होती है कॉटन प्लांट्स को। तो पैथोफिजियोलॉजी आप लोग कहें या आप लोग ऐसा कहें कि कॉटन लीफ कर्ल वायरस का ये लाइफ साइकिल है, दोनों भी आप लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा पौधा बना दिया है। ये क्या है? कॉटन प्लांट है। यह हो गया कॉटन प्लांट। और इस कॉटन प्लांट से हमने क्या कर दिया? इससे हमने एक लीफ उठा दिया। तो इस लीफ के ऊपर एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जो कि आप लोगों ने पहले देख लिया। ये इंसेक्ट क्या करता है? फॉर एग्जांपल ये एक इन्फेक्टेड प्लांट से आ चुका है, तो
ये क्या करता है, इन्फेक्टेड प्लांट की जो लीव्स होते हैं उनको ये खाता है। जब उन इन्फेक्टेड लीव्स को ये खा लेता है तो इनके वायरसेस इनके बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो जब ये किसी दूसरे प्लांट में चला जाता है तो वहाँ पे इस इंसेक्ट से उन वायरसेस का स्प्रेड होने का ख़तरा होता है। तो ये क्या करता है कि इन वायरसेस को ये इंजेक्ट कर देता है किस चीज़ में, प्लांट के फ्लोएम एंड जाइलम के अंदर। जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं, वेसल जो होते हैं प्लांट के अंदर, उनके अंदर ये वायरस क्या कर देता है, एंटर कर देता है। और फिर उन फ्लोएम और जाइलम के ज़रिए क्या होता है, इसका प्लांट के मुख्तलिफ एरिया में ट्रांसमिशन हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लेते हैं कि ये क्या है, एक इन्फेक्टेड लीफ है, एक इन्फेक्टेड लीफ है। और इस इन्फेक्टेड लीफ से हमने क्या कर दिया, एक वायरस, इससे हमने उठा दिया है क्या, एक सेल। तो ये हो गया एक सेल जो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया है एक सिंपल से स्ट्रक्चर से। तो यहाँ से हमने एक सेल उठा दिया और इसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि वायरस इसको किस तरह इन्फेक्ट करता है और अपने आप को रिप्लिकेट कर देता है। तो चलिए अब स्टार्ट लेते हैं। तो ये क्या है, एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस वन इज़ वायरस। ये क्या है, कॉटन लीफ कर्ल वायरस है। ये वायरस फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोसाइटोसिस फेनोमेना के थ्रू प्लांट के सेल के अंदर चला जाता है, या ये वायरस डायरेक्टली इस प्लांट के सेल मेम्ब्रेन के साथ अपने आप को अटैच करके एंट्री लेता है, या एंडोसाइटोसिस फेनोमेना के थ्रू ये अंदर आता है। अच्छा, तो ये वायरस आ गया अंदर। अब ये वायरस क्या कर देता है, अपना ये प्रोटीन कोड जो इसके इर्द गिर्द मौजूद है कैप्सिड की शक्ल में, इसको उतार के अपना जेनेटिक मटेरियल बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि DNA A और DNA B यहाँ पर इन्होंने उतार दिए। अब ये DNAs जो हैं, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल, ये दोनों चले जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ और न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। तो एक ये आ गया और दूसरा ये आ गया। यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए हमने जस्ट 2 DNA मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जस्ट एक वायरस ने इस प्लांट के ऊपर अटैक कर दिया है। बहुत सारे वायरसेस होंगे जो कि एक सेल के अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल उतार देते हैं एक ही सेल के अंदर, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए हमने यही 2 सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल कंसिडर कर लिए कि यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके साथ क्या कर दिया जाता है, कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल, ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल, कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल जो है ये वायरस क्या कर देता है, इस होस्ट सेल के एंजाइम यूज़ कर लेता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ E रिप्रेजेंट एंजाइम, होस्ट सेल एंजाइम को यूज़ करके इसको कन्वर्ट कर देता है डबल स्ट्रैंडेड DNA में। ये क्या है, दिस वन इज डबल DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट कर देता है। कुछ DNA मॉलिक्यूल इस वायरस के वो किस चीज़ में, होस्ट सेल एंजाइम को यूज़ करके इस सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल को डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। और इसके अलावा दूसरे सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके साथ क्या कर दिया जाता है, उनसे RNA पॉलीमरेज एंजाइम को यूज़ करके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RNA पॉलीमरेज शॉर्टकट में मैंने RP से रिप्रेजेंट कर दिया। RNA पॉलीमरेज एंजाइम को यूज़ करके इन वायरल सिंगल स्ट्रैंडेड DNA से बहुत सारे वायरल सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। तो ये क्या है, बहुत सारे सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल ऑफ वायरस। ये क्या है, बहुत सारे सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल ऑफ वायरस। यहाँ तक तो समझ आ चुका होगा। अच्छा, अब आगे देखो आगे क्या होता है। अब ये डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल जो यहाँ पे बन गया है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन की जाती है और इससे बनाया जाता है एक RNA जिसको कहा जाता है mRNA। तो ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट mRNA, ये हो गया mRNA। तो इससे mRNA बनाया जाता है और mRNA कौन से स्टेप में बनाया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टेप में। तो यहाँ पे मैं सिंपली T लिख देता हूँ। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा पहला प्रोसेस स्टेप होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन के जरिए mRNA बन जाती है। अब इस mRNA को बाहर फिर भेज दिया जाता है, कहाँ पे,
साइटोप्लाज्मिक एरिया में। और साइटोप्लाज्मिक एरिया में जब ये चली जाती है तो ये कहाँ पे चली जाती है, ये राइबोसोम की तरफ चली जाती है। राइबोसोम से जब इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मैंने टी लिख दिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी डैश, मतलब यहाँ पे ट्रांसलेशन इसका हो जाता है। तो ट्रांसलेशन के बाद क्या होता है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन बन जाते हैं, फंक्शनल प्रोटीन भी और इसके अलावा स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी। तो इन फंक्शनल और स्ट्रक्चरल प्रोटीन को मैंने सिंपली पीपी से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। अब आगे देखो आगे क्या होता है। एक तो क्या हो गया, इसके बहुत सारे प्रोटीन बनाए गए। दूसरा क्या होता है, यहाँ से मैं 2 मॉलिक्यूल उठा देता हूँ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के, तो ये चले जाते हैं बाहर साइटोप्लाज्मिक एरिया से और न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये बाहर जाकर ऐसे चले जाते हैं और कहाँ पे पहुँच जाते हैं, इधर। तो इस दौरान क्या हो जाता है, जब यहाँ पे ये पहुँच जाते हैं तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन इनको और ये 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल जो हैं इनको भेज दिया जाता है एक अनदर ऑर्गेनेल की तरफ जिसको कहा जाता है ER। तो यहाँ पे ये हो गया ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनका असेंबली होता है, मॉडिफिकेशन वगैरह होता है और फिर यहाँ पे निकल के एक वायरस का स्ट्रक्चर इख्तियार कर देते हैं। तो ये क्या है, दिस वन इज़ अ न्यू वायरॉन, एक नया वायरस है। न्यू वायरस को क्या कहा जाता है, इसको वायरॉन कहा जाता है। तो ये कौन सा वायरॉन है, CLCUV, मतलब कॉटन लीफ कर्ल वायरस। तो ये इससे बन जाता है। अब इस वायरस को फिर क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है और ये अदर सेल्स को आगे इन्फेक्ट कर देता है, इन्फेक्ट अदर सेल्स। तो इसका पूरा लाइफ साइकिल कुछ इस तरह होता है या इसका पैथोफिजियोलॉजी इस तरह होती है। और इस सारे कहानी की वजह से ये सेल डैमेज हो जाते हैं और ये सेल जब डैमेज हो जाते हैं तो ये पत्ता डैमेज हो जाता है। जब ये पत्ता डैमेज हो जाता है तो इस कंडीशन को फिर हम नाम देते हैं लीफ कर्ल डिजीज़ ऑफ कॉटन। अच्छा, तो यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं और इसके सिम्टम अलामात डिस्कस करते हैं कि इस पौधे में कौन कौन से अलामात होंगे। तो यहाँ पर अगेन हमने हेडिंग डाल दिया है सिम्टम। इनिशियली इब्तिदा में लीफ स्टार्ट, ये पत्ता जो होता है ये शुरू कर देता है कपिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये फॉर एग्जांपल पता है या तो ये ऊपर की तरफ मुड़ जाती है या ये नीचे की तरफ मुड़ जाती है और स्पाइरल हो जाती है। तो इनिशियली तो ये सिम्टम होता है। बाद में क्या होता है, वेन्स, ये रगे जो होती हैं इसके अंदर फ्लोएम एंड जाइलम वाले वेन्स जो होते हैं स्वेल, ये फूल जाते हैं एंड डार्कन और ये काले पड़ जाते हैं। इसके अलावा इनेशन फिनोमेना भी हो जाता है। इनेशन किसे कहा जाता है, इनेशन इसे कहा जाता है कि ये प्लांट जो होता है इसके पत्ते जो होते हैं, इन पत्तों के ऊपर एक आउटग्रोथ सी अपीयर हो जाती है और एक नन्हा सा छोटा सा पत्ता एक और इसके ऊपर निकल आ जाता है, एराइज हो जाता है इसके ऊपर। तो ऐसा छोटा सा पत्ता ऑलरेडी एक पत्ते पे एराइज होना, ऑलरेडी एक पत्ता मौजूद है इसके ऊपर एक छोटा सा पत्ता और एराइज हो गया, इस प्रोसेस को कहा जाता है इनेशन। तो ये फेनोमेना भी इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये होता है इनके चंद अलामात। अब इसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं इसका ट्रीटमेंट, कि इसका इलाज हम कैसे करेंगे। यूज़ नेचुरल ऑयल स्प्रे, कुदरती तेल जो होते हैं जैसे सरसों वाला तेल हो गया या बीन वगैरह की जो ऑयल हो गई, इनका अगर स्प्रे किया जाए तो फिर ये इंसेक्ट जो होते हैं ये इन लीफ पर फिर नहीं बैठते, क्योंकि इनके ऊपर ऑयल होता है और फिर ये खा नहीं सकते। तो एक ज़रिया तो ये है कि नेचुरल ऑयल के स्प्रे के ज़रिए भी इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये हो गया पॉइंट 1। सेकंड 1 पॉइंट क्या है, इंसेक्टिसाइड्स। हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे यूज़ कर सकते हैं और इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं कि ये इंसेक्ट जो है ये वाइट फ्लाई, बेमिस या टेबेसाई जो है, ताकि इनको ख़त्म कर दिया जाए, मार दिया जाए, जो कि ये ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व है। तो इसके ज़रिए भी इसका इलाज भी किया जा सकता है और इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। इसके अलावा यूज़ रेजिस्टेंस वैरायटी, हम कॉटन प्लांट जो हैं इसके ऐसे ही अक़साम यूज़ करें जो कि इन इंसेक्ट को या ये वायरस जो होते हैं इनको रेजिस्टेंस पेश करें। ऐसे वैरायटी वाले कॉटन प्लांट लगाने चाहिए, बोने चाहिए। अच्छा, लास्ट वन पॉइंट क्या है, रिमूव द इन्फेक्टेड प्लांट एंड बर्न इट। आप लोग ऐसा करें, जब भी आप लोग इन्फेक्टेड प्लांट को देखें फील्ड में, तो आप उसको उखाड़ दें, रिमूव कर दें और क्या कर दें, किसी दूर एरिया पे उसको बर्न कर दें ताकि ये मुकम्मल ख़त्म हो जाए। अच्छा, तो ये था थोड़ा बहुत लीफ कर्ल डिजीज़ ऑफ कॉटन के बारे। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा।